जी डियर स्टूडेंट्स, पहले आपने लो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ बीजेटी किया है और उसमें आपने कॉमन मीटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर का लो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस यानी उनकी क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी जो है वो लो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की है। ठीक है, अब हम बीजेटी का हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पांस जो है वो पेज 345 के ऊपर जो है आप देखेंगे कि हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ बीजेटी एम्पलीफायर। ठीक है, तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है, जो हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पांस क्यों आता है, क्योंकि हमारे पास जो पीएन जंक्शन बन रहे हैं ट्रांजिस्टर में, बेस टू एमिटर जंक्शन, बेस टू कलेक्टर जंक्शन एंड कलेक्टर टू एमिटर, ये हमारी कैपेसिटेंस जो है वो डेवलप हो जाती है। जैसा कि सर्किट में, इधर ग्राफ में भी आप सर्किट में भी आप देख सकते हैं कि बेस टू एमिटर आपके पास कैपेसिटेंस है, बेस टू कलेक्टर है और फिर कलेक्टर टू एमिटर है। ये वो वाली कैपेसिटेंस है जो हमें नज़र नहीं आती, इनहेरेंट है, इनको हम स्ट्रे कैपेसिटेंस भी कहते हैं। लेकिन ये कब ये डोमिनेंट होती हैं कैपेसिटेंस, जब अब फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, तो ये कैपेसिटेंस पी एन जंक्शन की कैपेसिटेंस जो है वो अफेक्ट करती है। ठीक है, तो हमने माइलर कैपेसिटेंस का अफेक्ट भी हमने याद रखना है कि माइलर कैपेसिटेंस भी यहाँ पे काउंट करनी है। ठीक है, तो इनपुट जो आपके पास कैपेसिटेंस सी ए हम उसको डिनोट करते हैं, जो इनपुट कैपेसिटेंस है, और उसकी आपने अगर फ्रीक्वेंसी देखनी हो तो हमने कैसे फार्मूला आपको याद है, पहले भी हमने यूज़ किया है, 1/2 पाई आर एस आर पैरेलल विद आर आई इंटू सी ए, इनपुट कैपेसिटेंस। अब सी ए जो है वो कैपेसिटेंस है जो इनपुट साइड पे हमें नज़र आएगी, लेकिन ये सी ए जो है वो एक सिंपल कैपेसिटेंस नहीं है, इसमें माइलर की कैपेसिटेंस भी हमने ऐड करनी है। सी ए जो इक्वल होगा, यहाँ पे इस फार्मूले जो हमने सी ए पुट करना है वो आपने एक्चुअली ऐसे कैलकुलेट करना है कि सी बी ई बेस टू मीटर जंक्शन की जो कैपेसिटेंस आपको गिवन होगी प्लस सी एम जो है वो माइलर कैपेसिटेंस है। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो माइलर कैपेसिटेंस है वो होती है सी बी सी, यानी जो फीडबैक किया होता है कैपेसिटर कलेक्टर टू बेस, ठीक है, इनटू 1 माइनस ए वी, 1 माइनस गेन जो है वो हम करेंगे, तो हमारे पास इनपुट साइड पे माइलर कैपेसिटेंस जो है वो इफेक्ट आएगा। ठीक है, इसी तरह जब आपने सी बी फाइंड करना है, जो कि आउटपुट साइड का फार्मूला है, कि आपने अगर आउटपुट की क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी हो, एफ बी इज इक्वल टू 1/2 पाई आर आउटपुट पैरेलल विद आर एल सी बी। अब सी बी कैसे निकलेगा, सी बी इज इक्वल टू सी ई सी ई प्लस सी बी सी, यानी ये बेस टू कलेक्टर जो फीडबैक कैपेसिटेंस है, इनटू 1 माइनस 1/AV। ठीक है, 1 माइनस 1/AV, ये आपकी आउटपुट साइड पे जो कैपेसिटेंस है। ठीक है, तो आपका जो बेस टू कलेक्टर फीडबैक कैपेसिटेंस होता है, ये दोनों में इनपुट साइड पे भी आउटपुट साइड पे भी गेन के साथ एक फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई होकर नज़र आता है। दिस इज़ कॉल्ड माइलर कैपेसिटेंस। ठीक है, तो हमने सी बी और इसको सी ए को इस तरह से कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये आपने बस याद रखना है। नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल जब करेंगे तो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सर्किट में भी आप देख सकते हैं, सर्किट आपके सामने, लेकिन ये जो इंटरनल कैपेसिटेंस जो नज़र नहीं आती, हाई फ्रीक्वेंसी पे डोमिनेट होती हैं, वो हमें यहाँ पे डॉटेड लाइन से शो की हुई हैं। ठीक है, इसके बाद जब दोनों फ्रीक्वेंसी आप निकाल लेंगे, ए और बी दोनों को, अगर आपने उनका डोमिनेट देखना है तो आपको पता है लो जो होगी वो डोमिनेट होगी, लेकिन आप प्रॉपर जो माइलर तरीके से जो प्रॉपर फार्मूला यूज़ करते हुए फाइंड करेंगे वो होगा 1/1 एफ ए डैश प्लस 1 एफ बी डैश। तो वहाँ से जो निकलेगी वो आपकी अपर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, तो इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस जो है आप ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। इसमें उसी तरह से 20 dB अटेनुएशन होगी फॉर वन कैपेसिटर, अगर दोनों इनपुट और आउटपुट साइड पे इफेक्ट आप शामिल करेंगे 40 dB होगी। ठीक है, सारा उसी तरह से एनालिसिस हमारा शामिल होगा। ठीक है, तो अब हम एग्जांपल फोकस करते हैं कि इसकी एक एग्जांपल हम सॉल्व करें। ठीक है, एग्जांपल से आपको ज़्यादा क्लियर होगी चीज़ें। एग्जांपल 916, ठीक है, हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, आपके सामने जो सर्किट गिवन है वो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है। ठीक है, आपके सामने चीज़ें लगी हुई हैं, तो हम रीड करते हैं इसको। द ट्रांजिस्टर इन फिगर दिस हैज़ अ लो फ्रीक्वेंसी, a beta of 120, RE dash is 20 ohm and R naught is
100 kilo ohm. The inter electrode capacitances are CBE is 40 picofarad, CBC is 1.5 picofarad, and CE is 1 picofarad. There is a wiring capacitance equal to 4 picofarad across the input and 2 picofarad अक्रॉस द आउटपुट। ये वायरिंग कैपेसिटेंस जैसे जो आपको पता है कोई भी ट्रांजिस्टर होता है या उसकी लेग्स होती है, वायर्स होती हैं, उसकी वजह से कैपेसिटेंस जो होगी उसको भी शायद मेंशन कर रहा है। तो जो वैल्यू इनपुट पे कहेगा उसमें अब टोटल वैल्यू में ये भी साथ ऐड कर सकते हैं, आउटपुट वाली जो है आउटपुट साइड पे ऐड हो जाएगी। ठीक है, सोल्यूशन क्या है जी? टू डिटरमिन द माइलर इफेक्ट ऑफ द कैपेसिटेंस वी मस्ट फाइंड द मिड बैंड वोल्टेज गेन of the transistor. Note that the overall voltage gain VL over VS is not used in this computation because the gain reduction due to voltage division। तो हम सिर्फ जो प्रॉपर ट्रांजिस्टर की गेन है उसी को हम देखेंगे। ठीक है, तो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट कॉमन मीटर में क्या होता है जी? गेन का फार्मूला RC पैरेलल विद RL, जिसको हमने स्मॉल RL का है, माइनस साइन आएगा चूँकि इन्वर्जन होगी, डिवाइडेड बाई RE डैश। ठीक है, ये आपको याद है फार्मूला। तो 4 किलो ओम क्या है जी हमारे पास? आपके पास दोनों जो रेजिस्टेंस है सर्किट में 4K आपकी RC है और RL कितनी है? 20K। तो 4K पैरेलल विद 20K डिवाइडेड बाई RE डैश गिवन है 20 ओम। ठीक है, तो दोनों को आप डिवाइड जब करेंगे तो -166.67 जो आपके पास गेन आ जाएगी। ठीक है, ये आपकी मिड बैंड गेन है। ठीक है, वी यूज़ द मिड बैंड गेन डिटर्मिनिंग CM। अब हमने माइलर कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है तो आपके पास CBC इंटू 1 माइनस AB। ठीक है, 1.5 पिकोफैरड CBC है बेस टू कलेक्टर वाला, 1 माइनस दिस आपके पास 251.5 पिकोफैरड आपकी कैपेसिटेंस आ गई है CM। तो CM को इसमें ऐड करना है हमने CA में। CBE हमारे पास गिवन है, CM हमने अभी निकाला है, C वायरिंग इनपुट साइड वाली, तीनों को हम वायरिंग वाली भी ऐड कर लेंगे। तो सारी कैपेसिटेंसेस ऐड करने के बाद आपके पास 295.5 पिकोफैरड कैपेसिटेंस आपकी आ जाएगी इनपुट साइड पे, जिसको आप यूज़ करेंगे टू फाइंड द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो इनपुट रेजिस्टेंस भी आपको चाहिए इक्विवेलेंट, वो है R1 पैरेलल विद R2 पैरेलल विद बीटा RE डैश। ठीक है, जैसे कि हमने पहले इक्विवेलेंट सर्किट में कैलकुलेट करते रहे हैं। 2.1 के आपके पास आपकी इनपुट रेजिस्टेंस आ जाएगी। तो FA जो इनपुट साइड पर लो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी हाई क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स हमने देखना है इनपुट साइड के कैपेसिटेंस की वजह से 1/2 पाई दिस इज R इन इंटू CA। ठीक है, CA की वैल्यू हमने, तो 2.95 मेगा हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है आपकी इनपुट कैपेसिटेंस की वजह से। ठीक है, अब आउटपुट साइड पे कैलकुलेट करनी है तो R0 सबसे पहले निकालेंगे, R0 पैरेलल विद RC जो कि आपके इक्वल आ गया 3.8K। अब हमें माइलर कैपेसिटेंस निकालनी है आउटपुट साइड वाली, तो CB इज इक्वल टू CE प्लस CBE। अच्छा, ये मिस्टेक है यहाँ पे CBE की बजाय CBC आएगा, क्योंकि ये दोनों में सेम ही कैपेसिटेंस यूज़ होती है और वैल्यू भी आप देखें 1.5 पिकोफैरड ही यूज़ की गई है। तो ये मिस्टेक है, यहाँ पे CBC है, E की जगह C आएगा। ठीक है, 1 पिकोफैरड प्लस 1.5 पिकोफैरड इंटू 1 प्लस 1/167 जो कि गेन है। ठीक है, तो ये आपके पास वायरिंग कैपेसिटेंस भी साथ शामिल कर ली, 4.5 पिकोफैरड आपके पास आउटपुट पे कम कैपेसिटेंस आती है चूँकि गेन जो आपकी 1 के साथ डिवाइड हो रही है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे? FB आपकी R आउट भी आ गई है, आपकी CB भी आ गई है, दोनों मिलाकर हम शामिल करके 1/2 पाई 3.8 × 10⁻10 पैरेलल विद R0 पैरेलल विद RL इंटू आपकी कैपेसिटेंस। ठीक है, 11.1 मेगाहर्ट्ज़ आपकी फ्रीक्वेंसी आएगी। तो डोमिनेंट कौन सी होती है? जो स्मॉलर होगी। स्मॉलर वैल्यू हमारे पास कितनी थी? 2.95। तो ये आपके पास है 11, तो डोमिनेंट 2 के आसपास आएगी। लेकिन ये फार्मूला जो हमने बताया 1/FA प्लस 1/FB, तो जहाँ से डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी हम निकाल लेंगे। 2.33 आपकी क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी आ गई। ठीक है, ये आपकी जो है आज की जो आप इसी को मुझे व्हाट्सएप करेंगे आपकी क्लास एक्टिविटी में। ठीक है, तो असाइनमेंट आपकी आज नहीं है, कल इंशाल्लाह कोई असाइनमेंट देंगे। तो आपने इसी क्लास एक्टिविटी में इसी एग्जाम्पल को मुझे सॉल्व करके भेजना है। शुक्रिया, थैंक यू।